ऑफिस खातों के बीच भी ऑनलाइन फंड ट्रांसफर संभव है। इसने खास तौर पर वृद्ध लोगों को, किसानों को सुविधा मुहैया कराई है और इससे उनकी जो वित्तीय समावेशन है वो संभव हुआ है। महोदय, डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान और खास तौर पर जो वित्तीय तकनीक हैं उसमें तेजी से विस्तार हुआ है। सरकार का भी यही प्रयास है कि डिजिटल बैंकिंग के सुविधाएं वो देश के सभी इलाकों में बराबर से पहुंच सकें। इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही आज़ादी के 75वें साल के इस मौके पर हम 75 बैंकिंग यूनिट देश के 75 जिलों में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो हैं वो स्थापित करेंगे। वित्तीय सहायता दी जा सके डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, उसके लिए हम मौजूदा बजट में भी सुविधाओं का प्रावधान कर रहे हैं ताकि लोग अधिक से अधिकतर डिजिटल भुगतान की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकें और उपभोक्ताओं को उसका लाभ मिल सके। अब मैं अगली प्राथमिकता की तरफ बढ़ना चाहती हूँ। हाल के सालों में 25,000 जो कंप्लायंस की चुनौतियां थी उन्हें कम किया है और हमने मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयास किया है। 1400 जो पुराने कानून हो चुके थे उन्हें हमने हटाने की कोशिश की है। इसने लोगों की सेवा के प्रति जो हमारा संकल्प है उसे बताया है। अब मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार में किस तरीके से सुविधाएं हो सकती हैं उस पर अपने फोकस पर आना चाहती हूं। हम विश्वास आधारित जो प्रशासन है, शासन है, उसमें भरोसा करते हैं। राज्यों के सक्रिय योगदान के जरिए हमारा प्रयास रहा है कि हम राज्य और केंद्र की योजनाओं को आईटी परियोजनाओं के जरिए आपस में जोड़ सकें ताकि नागरिक आधारित जो सुविधाएं हैं वो और बेहतर हो सकें। ओवरलैपिंग कंप्लायंस को कम किया जा सके और जमीनी स्तर पर प्रभाव का आकलन किया जा सके और इन तमाम चीजों को और भी आगे बढ़ाया जाएगा। तमाम ग्रीन क्लियरेंसेस को देने के लिए एक परिवेश पोर्टल लागू किया गया था साल 2018 में। इसका काफी लाभ मिला है। इस पोर्टल का दायरा बढ़ाया जाएगा ताकि जो आवेदक हैं उनकी जगह और उनके लोकेशन के आधार पर इसमें सुविधा मिल सकेगी उन्हें, ताकि सभी 4 अप्रूवल एक ही फॉर्म के जरिए वो हासिल कर सकेंगे और सीपीसी ग्रीन के जरिए उन्हें एक ही पोर्टल से जो तमाम जरूरी सुविधाएं वो मिल सकें। ई पासपोर्ट भविष्य की तकनीक के आधार पर ई पासपोर्ट जिसमें ई चिप लगी होगी जो वो साल 2022-23 में लागू किए जाएंगे, लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे, जिससे लोगों की आवाजाही में सुविधाएं उन्हें मिल सकेंगी। भारत जब अपनी आज़ादी के